लाला, जब हम बात करते हैं कि अभी भी जाहिर सी बात है वो जो स्टांस लेने की बात हो रही है, एशिया कप लेट्स से नहीं होता, लेट्स से ये नहीं हाइब्रिड मॉडल माना जाता, श्रीलंका न्यूट्रल वेन्यू बनता है जिसमें पाकिस्तान बाइकआउट करता है, एशिया कप नहीं खेलता, फिर अपनी गवर्नमेंट के सामने जाता है। क्योंकि सेठी साहब ने एक बात बड़ी बहुत एप्टली ये बात कही कि जब हमारा हाइब्रिड मॉडल ही नहीं माना जाएगा तो हम किस मुंह से जाके अपनी गवर्नमेंट से कहेंगे कि अब हमें इंडिया जाने दो। देखिए, जिस तरह भी आपने कहा सवेरा कि शकील शेख साहब ने काफ़ी चीज़ों को क्लियर करके सामने रख दिया, अच्छी बात है ताकि पता चल जाए, इसलिए कि हम भी सोर्सेज की बातें सुन के समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। उन्होंने अच्छी तरह क्लियर कर दिए इन चीज़ों को। देखिए, अब और क्या कर सकते हैं, पीसीबी हाइब्रिड भी ले आए कि चलो यार एटलीस्ट 4 मैचेस तो खेल लो, उसके बाद श्रीलंका खेलना है, दुबई खेलना, हाँ तो विन विन सिचुएशन और क्या चाहिए। लेकिन उसके बावजूद देखें, अब जितने भी बोर्ड्स हैं इनको भी इस चीज़ को सामने रखना चाहिए कि कल इस तरह का वक्त किसी भी आ सकता है। हमारे बोर्ड ने हमेशा हर बोर्ड का ख्याल रखा है। अगर बांग्लादेश टेस्ट क्रिकेट खेलती है तो उसमें पाकिस्तान का रोल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर अफगानिस्तान खेलती है, उनकी टीम है, तो पाकिस्तान का रोल सबसे इंपॉर्टेंट रहा है। श्रीलंका मुश्किल सिचुएशन में थी, पाकिस्तान ने सपोर्ट किया। हमें इंडिया से धमकियाँ मिलती थी, बाल ठाकरे साहब उनकी धमकियां देते थे, लेकिन हमारे गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं, वहां से ग्रीन सिग्नल है उनकी गवर्नमेंट की तरफ से, आप लोग बिल्कुल जाएं, खेलेंगे वहां पे क्रिकेट। थ्रेट्स थी, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान क्रिकेट टीम गई। तो यही वो कम्युनिकेशन है कि टेस्ट दिलाने में हमने हेल्प की। वो सवेरे वही ना बात वही है कि आप पॉलिटिक्स को क्यों बीच में बार बार इन्वॉल्व करते हो यार। इन चीज़ों को दूर रखें। क्रिकेट स्पोर्ट्स कोई भी हो, उससे बेहतरीन जो सियासत है वो कोई और नहीं हो सकती। पास्ट में भी देखा हमने, इंडिया के साथ हमेशा हमारे क्रिकेट के हवाले से बहुत ज़बरदस्त ताल्लुकात बने रहे हैं। तो ये जो गवर्नमेंट है, इंडिया की गवर्नमेंट है, पहले भी कहते रहे बहुत, आप मोदी से कोई अच्छी उम्मीद नहीं रख सकते। और ये जय शाह साहब जो हैं, इस तरह मोदी को खुश करने के लिए इस तरह के हरकतें करता है वो बंदा। ठीक है ना, आप क्रिकेट है यार, खेलो खिलाओ, लोग देखना चाहते हैं। उधर भी फैंस बैठे हैं, इधर भी बैठे हैं पाकिस्तान इंडिया के फैंस। व्हाई नॉट, इस चीज़ को कंटिन्यू करना चाहिए। फिर वही कहूँगा कि पॉलिटिक्स से दूर रखा जाए और क्रिकेट खेलने दें यार, खेलें। शायद आपको लगता है कि क्योंकि हमारे यहाँ पे बोर्ड हमारा गवर्नमेंट के साथ चेंज होता है, अभी रमीज राजा एंड कंपनी था, उसके बाद नजम शेट्टी साहब और उनकी टीम है, आपको लगता है अगर इतना फ्रीक्वेंटली हमारे बोर्ड इस तरह ना चेंज होते तो शायद पोजीशन आपकी डिफरेंट होती है? आपको लगता है वो भी हुकूमतों का नहीं पता, तुम बोर्ड की बात कर रहे हो। लेकिन अगर यार चेहरे बदलते रहे, मैं वही बात कर रहा हूँ कि चेहरे बदलने से सिस्टम नहीं बदलना चाहिए। जो मुल्क का पहिया है ना, वो चलते रहना चाहिए। उसको किस तरह चलाना है वो बेहतर, बड़े जो बैठे हैं ऊपर उनको बेहतर पता है। तो बात वही है कि आप एक सिस्टम को चलने दो, चेहरे आते रहेंगे जाते रहेंगे, सिस्टम को ना छेड़ो, ऑटो पायलट पे होना चाहिए। हाँ जी, चलने दे। सवेरे कहीं पे भी दुनिया में नहीं होता, कहीं भी नहीं होता। वो शक्लें बदलती रहती है, प्रेसिडेंट बदलते रहते हैं, लेकिन उनका सिस्टम नहीं चेंज होता। मुल्क की तरक्की के लिए, मुल्क में जिस चीज़ में लोगों के लिए, आवाम के लिए और मुल्क के लिए फ़ायदा, वो पहिया नहीं रुकना चाहिए आपका। लाला, आप सोचते हैं कि फिर जब हम बोर्ड की बात करते हैं, क्या कॉन्स्टिट्यूशन में ये तब्दीली आनी चाहिए कि ये जो पेट्रन इन चीफ की जो एक पोस्ट है, जो कि प्राइम मिनिस्टर होता है हर दफ़ा, क्या ये हट जाना चाहिए कि उसके बाद से सब इलेक्ट्रोलियर हो, सब मेरिट पे हो, कोई किसी को सिलेक्ट ना करे? अभी शकील शेख साहब ने भी कहा कि वो 2 मेंबर्स प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से सिलेक्ट होंगे। क्यों? मतलब वही ना, नहीं होना चाहिए, तो कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होनी चाहिए। सियासत से, पार्लियामेंट से, क्रिकेट का कोई ताल्लुक होना ही नहीं चाहिए। क्योंकि स्पोर्ट्स के अलावा हमारे और इतने मसले हैं कि उस पे ज्यादा फोकस करें। हाँ, वो उस पे ज्यादा फोकस करें। हमारे वजीर आजम वगैरह तो वो ज्यादा बेहतर है। मुल्क में आजकल जो हालात चल रहे हैं, इतने बड़े इश्यूज हैं। हमारा जो वजीर आजम आता है, हमें पता चलना शुरू हो जाता है कि चेयरमैन कौन आने वाला है, बिल्कुल, या आगे किसके लिए तैयारी हो रही है, कौन सा नया चेयरमैन आ रहा है, ये भी हमें पता चल रही है। और अगर दूसरे मुल्कों के पर्सपेक्टिव से देखें तो उनको भी पता है कि नजम शेट्टी साहब अगर गवर्नमेंट चेंज होती है तो वो भी शायद चेंज हो जाएंगे, तो वो आपस में कमिटमेंट करने में भी उनको प्रॉब्लम्स रहते हैं। पॉलिटिक्स दूर रखें इन सारी चीज़ों को। अगर आपने इसको सही तरीके से, सही डायरेक्शन में लेके चलना है तो इनको कोई, मैं नहीं समझता कि प्राइम मिनिस्टर को होना चाहिए इस हवाले से। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। जाहिर सी बात है, एवरीवनस लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। दो के हमारा बड़ा दिल था कि शायद इस दफ़ा हम फाइनल खेल सकते थे, मौका था, हमारे पास इतने होम मैचेस थे, हम फ़ायदा उठा सकते थे। हमने सिर्फ अपनी होम सीरीज़ जीतनी थी और हम फाइनल में होते। खैर, अब हम दूर से बैठ के तालियां तो जरूर बताएंगे, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने बनेंगे। सो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया 7 जून से होंगे मद्दे मुकाबिल, और ओवल के मकाम पे जो है वो होगा मुकाबला। लाला, किसको एज देते हैं आप? ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। यस,
और ये पहली दफा जून में पहली दफा ओवल में टेस्ट मैच खेला जा रहा है 140 साल की हिस्ट्री में, यानी 1880 से लेके अब तक पहली दफा जून के सीजन में, यानी प्री सीजन है ये बेसिकली इंग्लैंड के लिए। सो प्री सीजन में जो है वो पहली दफा जून में ओवल में टेस्ट खेला जा रहा है। अच्छा, ओवल में सवेरे जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है, पिचेस बहुत अच्छी बनती है वहाँ पे, मज़ेदार बैटिंग के लिए बड़ी अच्छी पिचेस होती हैं। और मेरे ख्याल में किसी एक टीम के हवाले से मैं नहीं बता पाऊंगा इस वक्त कि इंडिया फेवरेट है या ऑस्ट्रेलिया फेवरेट है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मैचेस बहुत ज़बरदस्त होने हैं। बिल्कुल सही है। और अगर शायद स्पिनर्स को हेल्प होगी तो इंडिया का चांस होगा, बट we'll have to wait and see because स्पिनर्स ऐसे कुछ, हाँ, चौथे पांचवें दिन अगर कोई शार्प टर्न मिलना शुरू हुआ तो हो गया, लेकिन ये है कि पिच अच्छा होता है, बाउंस होता है फास्ट बॉलर्स के लिए भी। जडेजा, अश्विन, हाँ, उनके पास उनकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है। इंडिया में अगर देखा जाए तो उनके पास ऑलराउंडर्स हैं, तगड़े ऑलराउंडर इस वक्त जो है, क्योंकि जैसे वसीम अकरम ने भी ये कमेंट दिया, वसीम भाई ने भी, शुभमन गिल द यंग स्टार ऑफ इंडिया, क्योंकि इस वक्त कोई विराट की बात नहीं कर रहा, कोई रोहित की बात नहीं कर रहा, सब शुभमन गिल की बात कर रहे हैं कि ही हैज दैट स्टाइल लाइक सचिन। वसीम भाई ने ये बात कही कि सचिन की तरह वो स्ट्रोक मेकर है और वो हर फॉर्मेट में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे सकता है। शुभमन गिल के बारे में लाला आप देखिए, है तो पॉजिटिव क्रिकेटर है, खेलता खुल के खेलता है, चाहे उसको बॉल, हाँ, उसके अपने एरियाज हैं, उस एरिया में चाहे पहला बॉल हो चाहे आखिरी बॉल, वो छोड़ता नहीं है, तगड़ा अपनी स्ट्रेंथ पे रहता है। तो टेस्ट क्रिकेट चेंज भी हो रही है, आपको ऐसे प्लेयर चाहिए कि किसी की लाइन, और इंग्लिश कंडीशन में ये है कि बॉलर जो है वो लाइन और लेंथ को पकड़ने की कोशिश करते हैं, तो उसको डिस्टर्ब करने के लिए आपको प्लेयर चाहिए कि आगे पीछे जरा आगे पीछे की शॉट खेले, अच्छी बॉलों पर शॉट मारे, तो इस ऐसे प्लेयर से फायदा बहुत ज्यादा होता है। बिल्कुल लाला, अगर मैं पाकिस्तान फुटबॉल की बात करूं, सो 8 जून को पाकिस्तान फुटबॉल टीम ने ट्रैवल करना है और मॉरिशस जाना है, जहां पे 4 नेशन टूर्नामेंट खेलना है, और फिर वहां से इंडिया ट्रैवल करना है फॉर सैफ गेम्स। और अभी तक जो है वो एनओसी नहीं है। पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन ने लिटरली एक वीडियो बना के अब जो फुटबॉल प्लेयर्स हैं उन्होंने प्लीड किया हमारी गवर्नमेंट से, हमारी मिनिस्ट्री से, कि हमें एनओसी टाइमली दे दी जाए, कि हम अपनी प्रैक्टिस पे फोकस करें इंस्टेड कि हम इश्यूज पे फोकस करें, बट अभी तक कोई जवाब नहीं। एनओसी दे क्यों नहीं रहे, वजह क्या है, क्या प्रॉब्लम क्या है उनको? पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड क्लेम करता है कि इन्होंने लेट सबमिट करवाई चीज़, इस वजह से जो है एनओसीज नहीं मिल। और डेट क्या है जो आनी है, अब जो जाना है, ट्रैवल करना है 8 जून, परसों 3 दिन बाद। बाकी लेट जमा कराई है नहीं, मगर वो उन्होंने 24 मई को जमा करवाई। अच्छा, 24 को कराई है, तो एनओसी में इतना टाइम लगना तो नहीं चाहिए। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड कहता है हमने भेज करके जो है मिनिस्ट्री को भेज दिया, बट मिनिस्ट्री का जो एसओपी है ना, उसके हिसाब से वो 28 मई से पहले सबमिट होनी चाहिए। ये प्रॉब्लम है कि उन्होंने कोई 6 दिन डिले किया है। पता करें जरा स्पोर्ट्स मिनिस्टर कौन है जी, लें जरा फोन पे पूछें, हाँ, ताकि वही जवाब दे तो वही बनता है ना। मतलब अगर आप स्पोर्ट्स मिनिस्टर बने हुए हो तो ये सारे इश्यूज हैं, इश्यूज बहुत सारे हैं, लेकिन एटलीस्ट एड्रेस तो हो ना, पता तो चले, आगे तक बात तो पहुंचे कि इस तरह आपकी टीम जा रही है, आपके प्लेयर्स, आपका टैलेंट पाकिस्तान का जा रहा है। अगर नहीं जाएगा टैलेंट आपका जाया होगा। और इतने इंपॉर्टेंट इवेंट है, देन फिर उसके बाद इंडिया का है, और खास तौर पे मुझे पता चला कि इंडिया से इनविटेशन भी आई हुई है। बिल्कुल, तो ये बड़ी बात है, जाना चाहिए, इंडिया भी जाना चाहिए, वहाँ खेलना चाहिए, अपॉर्चुनिटी सारे प्लेयर्स के लिए। क्योंकि अगर सैफ गेम में शिरकत नहीं करेंगे तो फिर एशियन इवेंट में जो है उनकी शिरकत मुश्किल हो, प्रॉब्लम हो जाएगी ना। तो मेरे ख्याल में इतना बड़ा इशू नहीं होना चाहिए, और बल्कि मैं सारे फुटबॉलर्स की तरफ से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से रिक्वेस्ट करता हूं कि इनको एनओसीज इशू होनी चाहिए ताकि जाएं लड़के खेल के। और स्पोर्ट्स बोर्ड को शायद ये चीज़ें सिस्टमैटिक करनी चाहिए इस डे एंड एज में। अगर हम कहें कि टाइम पे सबमिट नहीं हुआ, दिस शुड ऑल बी ऑनलाइन इन ऑल ऑफ दिस। वो भी टाइम होना चाहिए। देखिए, गलती एक तरफ से नहीं होती, तो गलतियां दोनों तरफ से हुई हुई हैं, लेकिन आगे के लिए केयरफुल होना चाहिए। पाकिस्तान की इज्जत की बात है, इसको इस तरह कहूँगा। इन्विटेशन भी आई हुई है, जाके खेलना चाहिए। जो भी एनओसी है, जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्लीज इनको एनओसी दे ताकि हमारे प्लेयर जाएं और पाकिस्तान का नाम रोशन करके आएं। लाला, क्योंकि लड़के बहुत पोटेंशियल है इनमें, ये जो है बहुत अरसे से प्रैक्टिस कर रहे हैं, दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस। कैंप लगा हुआ है, दे आर प्रैक्टिसिंग फॉर दैट। क्योंकि जब हम बात करते हैं ना कि इनको अपॉर्चुनिटी प्रॉपर टाइम पे मिलती नहीं है। हमारी हॉकी की टीम, जूनियर हॉकी टीम जो कि ओमान गई खेलने के लिए, सिल्वर मेडल लेकर आई, यानी फाइनलिस्ट होकर आई, बट अफसोस ये है कि उनको डेलीज नहीं मिली थी। और जब वो लड़के वापस आए तो वो लड़के बाकायदा जिस तरह आए, जिस तरह कन्वेंस में, अगर हम शायद वो वीडियो दिखा सकें तो आपको ज़्यादा और अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या हुआ उन प्लेयर्स के साथ।
अब क्या पाकिस्तान, ये हम दिखा रहे हैं इस वक्त ऑन एयर है, क्या पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन इसकी जिम्मेदार है या पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को ये जिम्मेदारी देनी चाहिए? बिकॉज डेली अलाउंसेस वगैरह जब तक पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड रिलीज नहीं करता, जब तक पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन कुछ नहीं कर सकता। हॉकी फेडरेशन का मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर आती है कि वो बोर्ड से, हॉकी बोर्ड से, पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड से किस तरह चीज़ों को मनवाती हैं। अब ये लड़के हैं, जीत के आए, सिल्वर मेडल भी लेके आए, एंड देन वो फिर रक्षों से उतर के सामने डेली अलाउंस नहीं, खुद ही कपड़े धो रहे हैं, पता नहीं खा भी रहे हैं, नहीं खा रहे वहाँ पे। तो आई मीन ये एम्बेरसिंग, बहुत ज़्यादा अफसोस है। एज ए स्पोर्ट्समैन, एज ए एथलीट, मैं समझता हूँ कि क्योंकि हमारे मुल्क के अंदर स्पोर्ट्स का टैलेंट बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल, लेकिन अगर इस तरह की फैसिलिटीज़ उन बेचारों को नेशनल लेवल पे मिलेंगी तो वो ज़ाहिर बात है दिल हार जाएंगे, उनकी फैमिलीज भी इवन कि उनको सपोर्ट नहीं करेगी, और वो फिर कोई दूसरा रास्ता इख्तियार करेंगे। तो मेरे ख्याल में एक टैलेंट है इस मुल्क के अंदर, हर स्पोर्ट्स का टैलेंट है, लेकिन प्लीज़ इस तरह के हालात अगर रहेंगे तो आप इस तरह देख लेना सवेरा कि अगर चीज़ें बेहतर होती तो आज हम कहाँ खड़े हैं। हमें हमारी हॉकी कहाँ वर्ल्ड चैंपियन, दुनिया में हर जगह जाके बड़ी बड़ी टीमों को हरा के आते थे। अगर क्रिकेट में नहीं होता था तो हॉकी में, हॉकी नहीं होता तो स्क्वाश के अंदर। तो आई मीन कि वो स्पोर्ट ऑप्शंस थे। अब तो मेरे ख्याल में सिर्फ क्रिकेट ही थोड़ी बहुत बची कुची नजर आ रही है मुझे। बाकी आपकी स्क्वाश, हॉकी आप खुद देख सकते हैं कि कहाँ खड़े हैं। उसके बावजूद, इतनी फैसिलिटीज होने के बावजूद देख लें आप सिल्वर मेडल लेके आए। और आपकी हॉकी की तो ऐसी हिस्ट्री है कि आपके रीसेंट कोच जो हैं वो आए से इसलिए थे कि आपकी इतनी रिच हिस्ट्री थी, लेगेसी थी, एक पूरी लेगेसी। वो आया बेचारा, उसकी भी सैलरीज वगैरह का मसला था, उसको भी नहीं मिला। तो बिल्कुल बिल्कुल